नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। पिछले 3 दिनों से दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के एक से बढ़कर एक शक्तिशाली नेताओं के भारत आने से जहां भारत की शोभा में 4 चांद लगे हैं, तो वहीं देश का मान सम्मान भी बढ़ा है। भारत में हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन को पूरी दुनिया ने सफल बताया है और भारत की मेहमान नवाजी की जमकर सराहना की है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब उसे दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इस सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम को जिस तरह सजाया गया था, वो काबिले तारीफ था। किसी फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़े एरिया में बने भारत मंडपम की खूबसूरती और डेकोरेशन ने दुनिया भर के डेलीगेट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं एक और ऐसी खास चीज थी जिसने हर विदेशी मेहमान को वाव कहने पर मजबूर किया, और वो थी प्रगति मैदान के भारत मंडपम के आंगन यानी एंट्री गेट पर लगाई गई नटराज की प्रतिमा, जिसने हर विदेशी मेहमान को मंत्रमुग्ध कर दिया। 27 फीट ऊंची नटराज की ये प्रतिमा अष्ट धातु से बनाई गई है और दुनिया में सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति बताई जा रही है। नटराज को भगवान शिव का रूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इस रूप में तांडव नृत्य की एक मुद्रा में है। अष्ट धातु से बनी ये विशाल मूर्ति 27 फीट ऊंची और 18 टन वजनी है, जिसे कॉपर, जिंक, लेड, टीन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और आयरन से बनाया गया है। साथ ही नटराज की मूर्ति में कावेरी नदी की खास सिल्ट मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है। दुनिया भर के डेलीगेट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाली नटराज की इस बेहद खूबसूरत प्रतिमा को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधाकृष्णन और उनकी टीम ने बनाया है। ये वो परिवार है जिसने मध्य युग में चोल राजवंश के दौरान तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में विश्व प्रसिद्ध नटराज मूर्ति बनाई थी। आपको बता दें, देवसेना स्थापित के परिवार में चोल राजवंश के काल से ही मूर्तियां बनाने की परंपरा चली आ रही है। उनके 3 बेटे राधाकृष्ण, श्रीकंद और स्वामीनाथ ने ही इस नटराज की मूर्ति को बनाया है। इन भाइयों के पूर्वजों ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। बाद में मूर्ति स्थापित करने के लिए ये परिवार दारासुरम और स्वामी मलाई गया और स्वामी मलाई में ही बस गया। तब से ये परिवार मूर्ति बनाने के काम में लग गया। ये परिवार पिछली 34 पीढ़ियों से मूर्ति गढ़ने के काम में लगा हुआ है। नटराज मूर्ति बनाने वाले 3 भाइयों के पिता देवसेना स्थापित को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका, मलेशिया, मॉरिशस, फ्रांस और कनाडा समेत कई देशों में हिंदू मंदिरों में असंख्य मूर्तियां बनाई है। सबसे खास बात यह है कि ये परिवार मूर्ति बनाने में रुचि रखने वाले मूर्तिकारों को स्वामी मलाई में ट्रेनिंग भी देता है। स्वामी मलाई में इस वक्त कुल 600 मूर्तिकार हैं और यहाँ करीब 100 गैलरीज हैं। स्वामी मलाई की मूर्तियों की एक खासियत ये भी है कि इनके निर्माण में कावेरी नदी की खास सिल्ट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, और यही कारण है कि यहाँ की 5 लोहा कांस्य मूर्तियों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है। मूर्तिकार भाइयों की माने तो कावेरी नदी जब तंजावुर की ओर मुड़ती है तो एक खास जगह ये सिल्ट मिलती है, जो मूर्तियों को बनाने के लिए सबसे अच्छी होती है। स्वामी मलाई में बनने वाली ज्यादातर मूर्तियों में इसका इस्तेमाल होता है। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम के एंट्री गेट पर लगी नटराज की मूर्ति में भी इसी सिल्ट मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। G20 सम्मेलन में बनी इस नटराज मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इस विशाल नटराज मूर्ति को बनाने का मौका बहुत आसानी से उन्हें नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि इस विशाल सम्मेलन के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए हर शख्स होड़ में लगा था। ऐसे में स्वामी मलाई के तीनों भाइयों को भी नटराज की मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कराने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सिर्फ चोल वंश के वंशराज होने के कारण उन्हें यह मौका नहीं मिला है। तीनों भाइयों में से एक ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया था, जिसमें ये शर्त भी थी कि वो ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 5 सालों में 300 मूर्तियां बनाई है और GST की रसीद भी संलग्न करनी थी। इसके अलावा शर्त ये थी कि कॉन्ट्रैक्टर ने 10 फुट से ऊंची कम से कम 10 मूर्तियां बनाई हो। इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए इन भाइयों को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। जब तक उन्हें यह अनुबंध मिल नहीं गया, उन्हें भरोसा नहीं था कि यह मौका उनके हाथ लगेगा। आखिरकार स्वामी मलाई बंधुओं ने कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए आवेदन की सभी शर्तों को पूरा किया। तब कहीं जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी मूर्तिकला गैलरी स्वामी मलाई देवसेना स्थापित सन्स एंड श्री
जयाम इंडस्ट्रीज को मिला। और जब तीनों भाइयों को ये खास मौका मिला तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और नटराज की इतनी अद्भुत और विशाल प्रतिमा बनाकर सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हुए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।